नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र ने अपनी योगदानी योजनाओं में लाई मजबूती। सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 द्वारा एक ही बार में 6 API 5L X70M PSL2 हीट बनाकर एक नया मील का पत्थर स्थापित। सेल और कौमी एकता सप्ताह के उपलक्ष्य में आयोजित संगीत कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र RSP आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। मुद्दों पर मंथन के लिए नियमित अंतराल पर विचार विमर्श सत्र आयोजित किए जा रहे हैं ताकि योजनाओं की रूपरेखा बनाकर उसी के अनुसार सही कदम उठाए जा सकें। ऐसा ही एक विचार विमर्श सत्र 24 नवंबर को वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मुख्य कार्यपालक निदेशक CEO श्री दीपक चटराज ने की। इस कार्यक्रम में कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री PK दास, कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री पंकज कुमार, निदेशक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा डॉक्टर BN होता, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सामग्री प्रबंधन एवं विपणन श्री CR महापात्र, मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री प्रवीण निगम सहित 100 अधिकारियों ने भाग लिया। अपने संबोधन में श्री दीपक चटराज ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री के एक आत्मनिर्भर भारत बनाने के आह्वान ने राष्ट्र की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त स्वदेशी स्टील बनाने के लिए संयंत्र के कर्मी समूह के दृढ़ संकल्प को और मजबूत किया है, जिससे राष्ट्र निर्माण में हमारा योगदान हो सके। उन्होंने स्थानीय स्रोतों से पुर्जों की खरीद और MSME को बढ़ावा देने पर जोर दिया। CEO ने सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार सरकारी ई-मार्केट प्लेस GEM के माध्यम से OES आवश्यकता को कम करने और वस्तुओं की खरीद के लिए कदम उठाने के लिए RSP की विभिन्न शॉप्स के विभागाध्यक्षों को सलाह दी। कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री PK दास ने स्थानीय स्रोतों से पुर्जों की खरीद और MSME को बढ़ावा देने पर जोर दिया। कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री राजवीर सिंह ने RSP कर्मी समूह को सामग्री की खरीद के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं श्री पंकज कुमार ने इन्वेंट्री को कम करने के लिए सक्रिय उपायों और कार्यवाही पर जोर दिया। मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री प्रवीण निगम ने व्यापार घाटे को कम कर व्यापार अधिनियम के लिए लक्ष्य बनाने पर जोर दिया। इस अवसर पर आयोजित विचार विमर्श सत्र के दौरान विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और नियोजन अधिकारियों ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी के साथ उनके खरीद पैटर्न और प्रक्रियाओं पर चर्चा की। इससे पहले सहायक महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन सुश्री शिखा जैन ने आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया पहल सरकारी ई-मार्केट प्लेस के माध्यम से क्रय PCP 2020 के दिशा निर्देशों में बदलाव और मटेरियल मैनेजमेंट पैरामीटर के लाभ पर प्रकाश डालते हुए एक प्रस्तुति पेश की। इसके बाद RSP में अपने संबंधित विभाग के बजट आवंटन और अन्य वित्तीय पहलुओं पर कई नियोजन अधिकारियों द्वारा प्रस्तुति दी गई। सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप 2 ने 24 नवंबर 2020 को एक ही बार में 6 API 5L X70M PSL2 हीट बनाकर एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है। इस प्रकार सभी सेल इकाइयों के बीच रौरकेला इस्पात संयंत्र इतनी बड़ी मात्रा में API 5L X70M PSL2 ग्रेड स्टील बनाने वाला पहला संयंत्र बन गया है।
उल्लेखनीय है कि API 5L X70M PSL2 ग्रेड स्टील तेल और गैस के परिवहन के लिए पेट्रोलियम उद्योगों में उपयोग किया जाने वाला एक उच्च गुणवत्ता वाला आयात विकल्प उत्पाद है। विशेषता RSP ने भारत में एक अग्रणी पाइप निर्माता को 6000 टन API 5L X70M PSL2 ग्रेड स्टील प्लेटों की आपूर्ति का ऑर्डर प्राप्त किया है, बशर्ते वह पार्टी द्वारा निर्धारित कड़े गुणवत्ता मापदंडों को पूरा करने में समर्थ सिद्ध हो। तदनुसार 2 बैचों में 4 API 5L X70M PSL2 ग्रेड हीट पहले इस साल जुलाई अगस्त के माह में SMS2 द्वारा बनाए गए थे। SMS2 में स्टील बनाने और न्यू प्लेट मिल में रोलिंग के बाद 300 टन API X70 प्लेट्स की पहली खेप 31 अक्टूबर 2020 को RSP के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक चटराज द्वारा रवाना की गई थी। प्लेट को कई गुणवत्ता परीक्षण में वांछनीय गुणवत्ता को पूरा करने के बाद पहला बैच पार्टी द्वारा स्वीकार किया गया है। पार्टी से मंजूरी प्राप्त करने के बाद RSP दिए गए ऑर्डर की शेष खेप की आपूर्ति करने में प्रक्रिया में लगा है। API 5L X70M PSL2 ग्रेड स्टील बनाने की उपलब्धि RSP को बाजार के एक शीर्ष स्थान दिलवाने में मदद करेगी, जो वर्तमान में आयात किया जा रहा है। आयात विकल्प के विकास में सफलता और इसके बाद ऑर्डर की आपूर्ति देश को पर्याप्त विदेशी मुद्रा बनाने में मदद करेगी। अंत में कौमी एकता सप्ताह के उपलक्ष्य में सांप्रदायिक सौहार्द के विषय पर श्रीमती वाष्प दत्ता महंती द्वारा गाया हुआ एक मधुर गीत प्रस्तुत है हमारे दर्शकों के लिए। सबको सन मति दे भगवान।
आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।